में श्यामा श्याम आश्रम में 10 दिवसीय होली महोत्सव का आयोजन होगा, जिसको लेकर समाचार 24 से खास बातचीत की। जी महाराज जी, होली का पर्व नजदीक है, ब्रजवासियों से क्या कहना चाहेंगे? माषाणाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर। श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योगाध्याय के अंतर्गत वर्णन है। भगवान कहते हैं पार्थ को है, ये पार्थ मैं महीनों में माघ का महीना हूं और ऋतुओं में मैं वसंत की ऋतु हूं। हाँ, ये बसंत का प्राकट्य नहीं है, ये पिया बसंती का प्राकट्य है। हमारे श्याम सुंदर ही सुख देने के लिए प्रकृति की कोटरों से पुष्पित पल्लवित होने वाले इस आह्लाद आनंद रूपी रस के रूप में प्रकट होते हैं। और ब्रज जो कि भगवान का निज स्थल है, यहाँ पर समस्त ब्रजवासी, ब्रजांगना, ब्रज देवी, ब्रज ललिता केवल वे नहीं जो ब्रज में जन्मे हैं, अपितु वे भी जिनके हृदय में ब्रज ने जन्म ले लिया है, ब्रज के भाव ने जन्म ले लिया है, ब्रज के रस ने जन्म ले लिया है, वे सब भी ब्रजवासी हैं। चाहे वो किसी भी शहर के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी स्थल के हों, वे सभी ब्रजवासी ब्रज में आते हैं, वृंदावन में आते हैं और आकर के ठाकुर जी की लीला का रस लेते हैं। आज हम सब एकत्रित हुए हैं श्री श्यामा श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट का यह रंगारंग महोत्सव, जो कि 56वां वर्ष का रंगारंग महोत्सव है। ब्रज विभूति ब्रज गौरव अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गोस्वामी श्री श्याम सुंदर जी महाराज, श्री संगीताचार्य जी, ग्वालिया बाबा के रसगुल्ला ठाकुर, जो कि हम सबके गुरुदेव हैं, हम सबके भगवत स्वरूप हैं, इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। आप श्री के ही द्वारा 56 वर्ष पूर्व श्री रंगारंग महोत्सव का आरंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत 8 और 9 मार्च को समस्त विश्व भर के सेवक एकत्रित होकर के श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए और ब्रज में ही वनभोज हुआ। ठाकुर जी श्री गिरिराज जी को खूब सुंदर श्रृंगार धारण करा करके गावाम वर्धयति इति गोवर्धन गावाम इंद्रियाणाम इति, अर्थात हमारो ब्रज को ठाकुर कोई सूखी तपस्या करावे वालों नहीं है। वर्णन आया कि जब ब्रजवासियों ने लाल जी को भोग धराया तो श्री गोवर्धन नाथ पूरी की पूरी टोकरी पा गए। तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरो देवता तो घनी देर से भूखो है। तो फिर जब टोकरी वापस दी तो देखा टोकरी भरी भराई थी। आहा, सभी आह्लादित हो गए, रस सिद्ध हो गए। श्री गिरिराज जी में हम सब ने वो सुख लिया, मानो हमने वही दर्शन किया, क्योंकि गिरिराज शिला प्रत्यक्ष प्रमाण है कृष्ण काल का। हमारे महाराज जी तो कहा करते थे कि कन्हैया के हृदय का जो घनीभूत प्रेम है, एक्यूमलाइज्ड, जैसे मक्खन का लौदा होता है, वो श्री गिरिराज की शिला है। और जब वही कन्हैया का हृदय अपने प्रियतम, अपने प्रिय वैष्णव जनों के लिए द्रवित होता है, तो वो ब्रज की यमुना का स्वरूप धारण कर लेता है। हम श्री यमुना जी और गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। आज कल संध्या को समस्त ब्राह्मणों का चयन हुआ। यह एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। पूज्य श्री पिताजी परम पूज्य आचार्य गोस्वामी श्री छबीलाल जी महाराज, श्री भागवत भूषण कर्मकांड ज्योतिषाचार्य, आप श्री ने बैठ करके समस्त ब्राह्मणों का चयन किया, जिससे अनुष्ठान की प्रक्रिया उत्तम हो, समाज को एक उत्तम शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके। बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी हैज बिकम द कॉज ऑफ एलिगेशंस टुडे। आज के समाज को शिक्षित हम करेंगे तो अपने आप एलिगेशंस समाप्त हो जाएंगे। काफी हद तक वो कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, जो कमजोरियां शायद नहीं की जा सकती और उपायों से। आज प्रातःकाल हमने ब्राह्मणों के चरण धोए। समस्त विप्रों का चरण ऐसा अमूमन हर जगह नहीं होता, जो कि हमारे यहाँ पर श्री बड़े महाराज जी की परंपरा रही है, ब्राह्मणों के चरण धोना। हमारे प्रमुख संस्था के सदस्य श्री सुनील नारंग जी, श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी और श्री अनूप शर्मा जी, श्री अशोक बहल जी व अन्य जितने भी अन्य सदस्य हैं, वे सब भी पधारे। श्रीमती तृप्ता सेठ आदि के साथ मिलकर के हमने यहाँ पर पूजन किया। यहाँ पर
श्री महाराज जी के काफी शिष्य प्रातःकाल उपस्थित रहे, जिन्होंने बाद में पाठ में भी सहयोग दिया, थोड़ी देर बाद पहुंचे। संध्या को 4:30 से श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हुई है, जो 7 दिन चलेगी। कल ठाकुर जी का 8:30 बजे नौका विहार का उत्सव रहेगा, जो कि 10:30-11 बजे पर्यंत चलेगा। हमारे प्रिया प्रीतम नाव में विराजेंगे और सुंदर नौका विहार का सुख लेंगे। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत